आज ग्रीन में पाकिस्तान डे। बिल्कुल जी, जब पाकिस्तान एक्शन में हम यहीं बैठे बैठे ग्रीन पहन लेते शायद थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हम भी कर ले। बट यस, व्हाट इज द प्लेइंग 11? प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं। चेंजेस मैंने वैसे आपको बता दिए हैं, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। सो ये प्लेइंग साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा, बाबर आजम है, उसके बाद उस्मान खान, ख्वाजा नाफे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक। सो दिस इज़ द 11 पाकिस्तान की 11। और जो चेंजेस, शायद सीधा इसी बात पे आते हैं कि जो चेंजेस की गई हैं वो हमने बॉलिंग में तो चेंजेस डेफिनेटली की हैं। क्या और बैटिंग में रिक्वायर्ड थी चेंजेस? फ़खर जमान इज स्टिल ऑन द बेंच। सवेरा अच्छा इशू तो क्योंकि बैटिंग में ही नज़र आ रहा था और वो भी ख़ास तौर पे स्पेशली लास्ट मैच में तो ऊपर से नीचे तक दोनों में आ रहा था। बॉलिंग और बैटिंग हमने दोनों ही बहुत बिल्कुल ऐसी है। अब देखें सवेरे, एक ये है कि अभी हम कोई वर्ल्ड कप से बाहर, जिस तरह उस दिन भी बात हुई थी कि वर्ल्ड कप से हम बाहर नहीं हैं, लेकिन अब टीम इन्होंने बना दी है। जो भी डिसाइड किया उन्होंने, हमारी हमेशा कोशिश होती है एक दफ़ा डिसीजन हो जाए तो फिर हम उसको सपोर्ट ही करते हैं हमेशा। अब आपने टीम कर लिए, मैच भी इम्पोर्टेंट है और डू और डाई है, नई पिच है, नई कंडीशन है, उस वाली पिच पे नहीं खेल रहे आप। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फास्ट बॉलर एक ही है, दूसरा फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ है और उम्मीद करता हूँ कि उस लड़के को यूटिलाइज किया जाएगा। एग्जैक्टली मैं ये कहने वाली थी कि फ़हीम अशरफ, क्या सलमान अली आगा को ये याद भी है कि वो उनको बॉलिंग करनी आती है? मेरे ख्याल में लास्ट मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें याद आ गई होंगी कि कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ की, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार गलतियों की गुंजाइश नश्ता। बिल्कुल, ये वही डिसीजन जिसकी हम बात कर रहे थे। टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, हाई प्रेशर गेम में हमेशा रन्स ऑन दी बोर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। शायद इंडिया के खिलाफ भी हमें यही सोच के डिसीजन लेना चाहिए था, मगर आज सही डिसीजन। बिल्कुल ठीक है। खैर वही वाली बात है कि मॉइस्चर होगा नहीं होगा, लेकिन आफ्टरनून का मैच ऐसा कुछ होता भी नहीं है। और देखिए, दुनिया में कहीं भी आप खेलते हो, शुरू के अर्ली ऑन 1-2 ओवर जो है वो होता ही। नया बॉल आप शारजा में भी खेल रहे होगे तो नया बॉल होता ही है। लेकिन बात बॉलिंग के फ़र्क की भी है। अगर हम देखा जाए कि मॉइस्चर की वजह से या क्लाउड्स की वजह से हमने पहले बॉलिंग की कि कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, जो कि होना चाहिए, उनका फ़ायदा इंडिया ने उठाया। सेकंड इनिंग में उनके बॉलर्स ने एक्सपोज की हमारी बैटिंग लाइनअप को। तो असल चीज़ ये है कि आपकी जब टीम, आपके पास ऐसे स्किल्स वाले प्लेयर या बॉलर्स हों जो किसी भी कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, जो नए बॉल से अच्छा स्विंग करते हों और जान से बॉल करते हों, तो आई थिंक असल चीज़ ये है कि प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेयर्स किस तरीके से उस कंडीशन को यूज़ करते हैं। लेकिन ये डिसीजन बेहतर था लेना, इंडिया के खिलाफ चाहिए था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थे। अब इसलिए कि मैंने कभी देखा नहीं, मुझे बड़े कम मैचेस आपको भी याद होंगे कि हमने चेस की तरफ गए हो या चेस किया हो हमने। तो पॉजिटिव कॉल हमेशा, बैटिंग फर्स्ट, अच्छा टोटल लगाओ, बॉलर्स उस हिसाब से प्लान हो के एंड देन फिर आप अपने प्लेयर्स को ग्राउंड में लड़ाते हैं। कंडीशंस को यूटिलाइज करने की आप जो बात कर रहे हैं, शायद क्या स्पेशल किया? अब क्योंकि मैं बार बार वो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि वो दैट इज द लास्ट सैंपल दैट वी हैव। ठीक है, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट ग्राउंड, और सिनालीज की कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आर प्रेमदासा के मुकाबले में। स्पंजी बाउंस यहाँ पे हमें देखने को मिला है जो पिछले 2 मैचेस खेले हैं। जसप्रीत बुमराह, क्या चीज़ वो डिफरेंट कर रहे थे उस दिन जो हम नहीं कर पाए, जो हम पुल ऑफ नहीं कर पाए थे? देखिए, बुमराह की अगर उसमें परफॉर्मेंस या करियर के ऊपर जाए तो वो मेरे ख्याल में दुनिया का बेस्ट हमेशा मैं नए बॉल से और पुराने दोनों से उसको मैं रेट करता हूँ। उनके बॉलर्स चाहे पांडे हो, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त प्लान के साथ बॉलिंग की। उन्होंने जो बात कर रहा था मैं साहिबजादा फरहान की, उन्होंने सिर्फ आउट स्विंग के ऊपर ही रखा है। इसलिए कि देखिए, आप जब होमवर्क करके आते हैं ना, तो आप हर एक बैट्समैन को कि मैंने किस किस के खिलाफ बॉलिंग करनी है, आप उसके स्ट्रेंथ पे जाते हैं और वीकनेसेस पे जाते हैं। ये होता है कि मीटिंग की आपने होमवर्क किया एंड देन उसी चीज को आपने ग्राउंड के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया उन्होंने उस प्लान को। बात यही होती है, हम मीटिंगें तो लंबी कर लें लेकिन आप बिल्कुल उल्टा ही कर जाते हैं। अगर कहीं किसी जाहिर बात है, बुमराह, पांडे, उनकी जो बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, बैट्समैन
बैट्समैन का अपना ये होना चाहिए कि बीच में जो पार्टनर बैट्समैन होता है उसके साथ बात कि यार बॉलिंग अच्छी हो रही है, अच्छी लाइन पे कर रहे हैं, मेरे एरिया में जो मैंने टारगेट किया वहां बॉलिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं, थोड़ा गेम को लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि विकेट ना गिरे। बाद में 6 ओवर के बाद वो या 3 4 5 ओवर के बाद वो बॉल के अंदर स्विंग वगैरह नहीं रहता, बॉलर्स भी चेंज होते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग ये होती है स्मार्ट क्रिकेट, या ये होता है टीम का प्लान जो कि कोच की तरफ से नजर आना चाहिए था कि भाई सिचुएशन इस तरह की हो सकती है, आप लोग थोड़ा रिलैक्स रखना। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं नहीं जी दे प्लेड बेटर, वी ऑल नो दे प्लेड बेटर क्रिकेट, बट व्हाई डिड दे प्ले बेटर क्रिकेट? बिकॉज उन्होंने तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कोच की स्ट्रैटेजीज को रीड किया हुआ था, दे न्यू व्हाट वाज कमिंग अप फॉर देम, तो उनका जो होमवर्क था दैट वाज प्रीटी स्ट्रांग अगेंस्ट। एक्सीलेंट। ये प्रोफेशनल, ये वर्ल्ड नंबर 1 2 पे ऐसे थोड़ी पहुंच जाते हैं सवेरा, कुछ तो होती है ना बातें, कुछ तो उनकी स्किल्स डिफरेंट होती हैं या डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी सोच बहुत मैटर करती है कि आपने नंबर 1 टीमों को फॉलो करना जी, या अब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलता, उन्होंने अपनी सोच ही अलग कर दी, उनका माइंड सेट अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड उनके साथ, उनके प्लेयर्स के साथ आपको कंपेयर करते हैं। जब आपकी सोच बड़ी आती है, डेफिनेटली जब आपने उस सोच पे जाना है तो आपकी मेहनत बढ़ जाती है, आपका काम का तरीका बढ़ जाता है। आप ये सॉफ्ट जोन से जो आपने ना सॉफ्ट कॉर्नर जो मेरे लिए जो कंफर्टेबल जिस जोन में मैं फील करता हूं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फिर आउट ऑफ द बॉक्स आप अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 पे रहना है, तो आपकी सोच, आपका हार्ड वर्क डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, अगर एक्सेप्शनल बनना है तो फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये हमने देखा भी, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो कि आफ्टर द मैच आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मैच यहाँ पे जो है पोस्ट मैच सेरेमनी शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच का इख्तिताम हुआ है, एंड दूसरी तरफ जो है आपको अगेन इंडियन बॉलर्स जो हैं वो अपनी बॉलिंग वार्म अप्स करते हुए दिख गए थे, गॉड नोज व्हाई, बट अभी अभी मैच खत्म हुआ था, अपने अपने स्पेल किए थे, एंड हार्दिक पांड्या वाज बैक अगेन, एंड ही वाज, वहाँ सेटअप हो रहा था सेरेमनी का, और यहाँ जो है वो हार्दिक पांड्या ही स्टार्टेड बॉलिंग, बट तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। टॉस हो चुका है, पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया का टॉस पाकिस्तान ने जीता, बैटिंग का फैसला किया, 2 चेंजेस हैं तौसीफ साहब, सलमान मिर्जा आए हैं शाहीन शाह अफरीदी की जगह, और अबरार की जगह जो है वो ख्वाजा नाफे आए हैं, सही लगते हैं आपको ये चेंजेस तौसीफ साहब? वालेकुम सलाम। एक तो और जाहिर है फिर अगेन हम ऑलराउंडर पे चले गए, बॉलिंग कम कर दी, और जाहिर है अब हम इस टीम के ख़िलाफ़ हमें क्या करना है सबको मालूम है, और जाहिर है कि एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि ये हल्की टीम हमें नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन हालात ऐसे हुए हैं कि जिससे लोग अभी भी खदशे में हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, लेकिन जाहिर है इनके ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस आप देंगे, डेफिनेटली आप परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन इस परफॉर्मेंस से आप ये ना सोचें कि अगर दोबारा इंशाल्लाह इंडिया हमारे सामने आएगा तो हम इस परफॉर्मेंस पे हम इस अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम करेंगे जो है वो उनके खिलाफ। आपने बीच में बात की थी बुमराह और उन्हें क्या कर रहे थे जी, वो आपके तमाम बैट्समैनों की वीकनेसेस को देख रहे थे, और उन्होंने देखा क्या, आपने खुद देखा कि पांड्या कभी स्लोअर वन, कभी बहुत ज़्यादा तेज, 140 भी उन्होंने की है जी, और मतलब तेज की है उन्होंने बॉलिंग, और नज़र आया हमें कि वो हमारी वीकनेस कभी बाउंसर कर रहे थे और इतनी तेज़ कर रहे की है कि हम टाइम ही नहीं कर सके बॉलों को, तो वो ले गए विकेट। तो आपने सही कहा कि वहाँ प्रैक्टिस हो रही थी, वहाँ तो यही चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमें किस तरह किस पे अटैक करना है। चेंजेस का जहाँ तक आपने कहा, मुझे अजीब फील हो रहा है। ठीक है, आपने परफॉर्मेंस नहीं दी हुई लोगों ने, एक मैच से अबरार को आपने हटा दिया, शाहीन की परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही थी, जाहिर है कुछ उसकी मतलब उस पर था, आपने कुछ तो करना था, बट आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि आप दूसरे ग्राउंड पे खेल रहे हैं, थोड़ा सा देखते तो आप पिच का क्या, इसका मतलब है फ़हीम से आप बॉलिंग कराएंगे। अब पहले क्या हुआ, आपने खुद कहा था कि फ़हीम क्या भूल गए हैं या क्या है, या स्पिन अटैक पे रहेंगे, तो आपने एक स्पिनर भी और कम कर दिया, जो कि मेरा ख्याल है 1 ओवर में पिटा था, तो क्या हुआ उसमें, कौन सी ऐसी बात है, और ऐसा वक्त किसी पे भी आ सकता है, लेकिन ऐसे जल्दबाजी में सारी चीज़ें आप ना करो। आप किसी को ऑलराउंडर पे ही सारा डिपेंड कर रहे हो,
आप नज़र आ रहा है हमें सामने कि आप ऑलराउंडर पे सारी कर रहे हो, तो फिर इस टीम के ख़िलाफ़ ही आपने ये सिलसिले क्यों किए, दूसरी टीम के ख़िलाफ़ भी कर लेते अगर ऐसा था। तो मैं तो यही समझता हूँ कि गुड लक कहूँगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि अच्छी परफॉर्मेंस खूब दें जी। और फिर आगे आने वाले मैचों में भी इंशाल्लाह आप अच्छा करेंगे तो बिल्कुल हम किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। खेलें, अच्छा खेलेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे, ख़राब खेलेंगे तो ख़राब बोलेंगे।